द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विलयनों की बात करते हैं जिन विलयनों में विलायक द्रव होते हैं और विलेयी ठोस होते हैं। सामान्यतया जब भी हम विलयन की बात करते हैं तो इसी प्रकार के विलयनों की बात करते हैं जिनमें विलायक द्रव होता है और विलेयी ठोस होता है, यानी कि सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठोसों के द्रवों में विलयन। यहां पर ताप एक इंपोर्टेंट फैक्टर होता है। किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में किसी विलेय की हम निश्चित मात्रा को घोल सकते हैं, उससे अधिक मात्रा को हम घोल नहीं सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, रूम टेम्परेचर पर आपने थोड़ा सा एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दिया आपने, फिर 1 चम्मच चीनी और ली और फिर घोल दी, फिर 1 चम्मच चीनी और ली और फिर घोल दी। क्या इस तरह से आप हमेशा के लिए उस पानी के गिलास में इस चीनी को लगातार घोलते रह सकते हैं? नहीं। एक समय ऐसा आता है जबकि चीनी उस पानी में घुलना बंद हो जाती है और उस पानी द्रव के तलहटी में आपको चीनी के कण बैठने दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। वो चीनी के कण नीचे विलयन की तलहटी में बैठ जाती है, यानी कि अब वो ज्यादा घुल नहीं रहे हैं, ज्यादा नहीं घुल रहे हैं। ऐसे विलयन किसी निश्चित ताप पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन वे विलयन हैं जिनमें विलायक की निश्चित मात्रा में किसी निश्चित ताप पर हम और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते हैं। जब और अधिक विलेय को घोल पाना संभव नहीं होता है तो ऐसे विलयन को हम उस निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कहते हैं। हालांकि ताप बढ़ाने पर हम और विलेय उसमें थोड़ा सा घोल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर निश्चित ताप की बात कर रहे हैं, किसी दिए गए ताप की बात कर रहे हैं। किसी दिए गए ताप पर, उस निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में जितना विलेय हम घोल रहे हैं, विलेय की उस मात्रा को विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी, विलेयता और संतृप्त विलयन की बात हमने यहां पर की। ऐसे किसी विलयन में विलेय ठोस और वह ठोस जो विलयन में घुल गया है के मध्य एक साम्य स्थापित होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए आप कि आपके पास 1 गिलास पानी है। 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी है। ये चीनी के ठोस कण है जो नीचे है, ये ठोस चीनी है, और ये कण चीनी के वो कण हैं जो विलयन में आ गए हैं। इस प्रक्रिया को हम घुलन, डिसोल्यूशन कहते हैं। ये घुल गए हैं, ये द्रव अवस्था में आ गए हैं। इन ठोसों के इस द्रवावस्था में आए हुए कणों और ठोसों के ठोस ही अवस्था में रहने वाले कणों के मध्य एक साम्य होता है। यह साम्य तब स्थापित होता है जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो जाता है। डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब हम विलायक में, जैसे द्रव में चीनी को घोल रहे हैं, विलेय को घोल रहे हैं, तो विलेय के कण डिसॉल्व हो रहे हैं उसमें, इस प्रक्रिया को हम डिसोल्यूशन कह रहे हैं। घुलने की प्रक्रिया को घुलनशीलता कह रहे हैं। और दूसरी ओर जो कण अधिक घुल गए हैं, एक निश्चित मात्रा में घुलने के बाद वो पुनः ठोस अवस्था में, उसकी पुनः पूर्व अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं, अवक्षेप प्राप्त हो जाना। जिस समय रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, उसको हम इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। इसको कहते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। यह एक डायनेमिक नेचर का होता है। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक नेचर का ही होता है, गतिशील प्रकृति का होता है। कहने का मतलब ऐसा है कि ठोस विलेय के कण विलयन अवस्था में जा रहे हैं और विलयन के कण ठोस अवस्था में आ रहे हैं। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यह है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम।